हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे भगवान श्री राम जी के द्वारा सीता जी के त्याग की कथा। भगवान श्री राम जी द्वारा सीता जी को त्यागने की बात जानकर शत्रुघ्न को भी मूर्छा आ गई थी और फिर लक्ष्मण जी ने बड़े दुखी मन से सीता जी को जंगल में छोड़ा। वहां पर वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर ही सीता जी रहीं और वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। इस बारे में और अधिक जानने के लिए चलिए आपको सुनाते हैं आज का वृतांत। पक्षियों की ऐसी बातें सुनकर जनक कुमारी सीता जी अपने जन्म की ललित और मनोहर चर्चा करती हुई बोली कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभावने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, नहीं तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छानुसार खेल करते हुए मेरे घर में आराम से रहो और मीठे मीठे पदार्थ खाओ। ये सुनकर सुग्गी ने जानकी से कहा, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और चारों ओर घूमा करते हैं। हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने विनीत स्वर में उत्कंठित होकर कहा, सीता जी मेरी सुंदरी पत्नी को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो? शोभने ये गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब ये बच्चों को जन्म दे लेगी तब इसे फिर लेकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी जी ने कहा, महामते तुम तो आराम से जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये प्रिय पत्नी मेरा प्रिय करने वाली है, इसे मैं अपने पास बड़े सुख से रहूंगी, तुम इस बात की कोई चिंता मत करो। यह सुनकर तोता दुखी हो गया। उसने करुणा भरी वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वो सत्य ही है, किसी से कुछ न कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ जाता है। अगर हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप नहीं कर रहे होते तो हमारे लिए ये बंधन कैसे प्राप्त होता, इसलिए मौन ही रहना चाहिए। ऐसा कहकर वह तोता फिर से बोला, सुंदरी मैं अपनी इस पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। सीता तुम तो बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस प्रकार तरह तरह की बातें कहकर तोते ने सीता जी को बहुत समझाया, लेकिन सीता जी ने उस तोते की पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी पत्नी ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी जी को श्राप दे दिया कि अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे खुद भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर पति वियोग के शोक से उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण और पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर वह पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह पक्षी वहां से चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। जो बड़े लोगों की बुराई करते हुए क्रोध पूर्वक अपने प्राणों को त्यागता है, वह द्विजों में श्रेष्ठ ही क्यों ना हो, मरने के बाद नीच योनि में ही उत्पन्न होता है। यही बात उस तोते के लिए भी हुई। उस धोबी के कहने से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से अलग होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का शाप ही सीता जी का पति से विछोह कराने में कारण बना और इसी से वे वन में गईं। विप्रवर, विदेह नंदिनी सीता जी के संबंध में तुमने जो बात पूछी थी वो मैंने बता दी। अब फिर आगे का वृतांत कहता हूँ, सुनो। शेष जी कहते हैं कि मुने भरत को मूर्छित देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि शत्रुघ्न को जल्दी मेरे पास बुला लाओ। आज्ञा पाकर वह क्षण भर में शत्रुघ्न को बुला लाया। आते ही उन्होंने भरत को अचेत और श्री रघुनाथ जी को दुखी देखा। इससे उन्हें भी बड़ा दुख हुआ और वे श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके बोले, आर्य
ये कैसा दारुण दृश्य है। तब श्री राम ने धोबी के मुख से निकला हुआ वह लोक निंदित वचन कह सुनाया और जानकी जी को त्यागने का विचार भी बता दिया। शत्रुघ्न ने सुना तो कहा कि स्वामिन, आप जानकी जी के प्रति कैसी कठोर बातें कर रहे हैं। भगवान सूर्य का उदय सारे संसार को प्रकाश पहुंचाने के लिए होता है, किंतु उल्लुओं को वे पसंद नहीं आते। इससे क्या जगत की हानि होती है। इसलिए आप भी सीता जी को स्वीकार करें, उनका त्याग ना करें, क्योंकि वे सती साध्वी स्त्री हैं। और आप कृपा करके मेरी ये बात मान लीजिए। महात्मा शत्रुघ्न की ये बात सुनकर श्री रामचंद्र जी बार बार वही सीता जी के त्याग की बात दोहराने लगे, जो एक बार वे भरत से कह चुके थे। भाई की वह कठोर बात सुनते ही शत्रुघ्न दुख के अगाध सागर में डूब गए और जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। भाई शत्रुघ्न को भी अचेत होकर गिरा हुआ देखकर श्री राम जी को बड़ा दुख हुआ और वे द्वारपाल से बोले, जाओ लक्ष्मण को मेरे पास बुला लाओ। द्वारपाल ने अब लक्ष्मण जी के महल में जाकर उनसे इस प्रकार कहा कि स्वामिन, श्री रघुनाथ जी आपको याद कर रहे हैं। श्री राम का आदेश सुनकर वे जल्दी उनके पास गए। वहां भरत और शत्रुघ्न को मूर्छित तथा श्री रामचंद्र जी को दुख से व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी भी दुखी हो गए। वे श्री रघुनाथ जी से बोले, राजन, ये मूर्छा आदि का दारुण दृश्य कैसे दिखाई दे रहा है, इसका सब कारण मुझे जल्दी बताइए। फिर उनके ऐसा कहने पर श्री राम ने लक्ष्मण जी को वह सारा दुखमय वृतांत आरंभ से ही कह सुनाया। सीता जी के परित्याग से संबंध रखने वाली बात सुनकर वे बार बार लंबी लंबी सांसें खींचते हुए सन्न रह गए। उन्हें कुछ भी उत्तर देते ना देख श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर बोले, लक्ष्मण, बताओ, मैं अपयश से कलंकित होकर इस पृथ्वी पर रहकर क्या करूंगा। मेरे बुद्धिमान भ्राता सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, किंतु इस समय दुर्भाग्यवश वे भी मेरे प्रतिकूल बातें करते हैं। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। पृथ्वी के सभी राजा मेरी हंसी उड़ाएंगे। श्री राम को ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण ने आंसू रोककर दुखी मन से कहा, स्वामिन, दुख मत कीजिए। मैं अभी उस धोबी को बुलाकर पूछता हूं कि संसार की सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ जानकी जी की निंदा उसने कैसे की है। आपके राज्य में किसी छोटे से छोटे मनुष्य को भी बलपूर्वक कभी कष्ट नहीं पहुंचाया जाता। इसलिए उसके मन में जिस तरह प्रतीति हो, जैसे वह संतुष्ट रहे, वैसा ही उसके साथ बर्ताव कीजिए। परंतु एक बार उससे पूछना तो जरूरी है ना। जनक कुमारी सीता जी मन से अथवा वाणी से भी आपके सिवा दूसरे को नहीं जानती, इसलिए उन्हें तो आप स्वीकार ही करें, उनका त्याग ना करें और मेरे ऊपर कृपा करके मेरी बात मान लीजिए। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण से श्री राम ने शोकातुर होकर कहा, भाई, मैं जानता हूं सीता निष्पाप हैं, तो भी लोकापवाद के कारण मैं उनका त्याग करूंगा। लोकापवाद से निंदित हो जाने पर मैं अपने शरीर को भी त्याग सकता हूं, फिर घर, पुत्र, मित्र और उत्तम वैभव आदि दूसरी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। और इस समय धोबी को बुलाकर पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। समय आने पर सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा और लोगों के मन में सीता जी के प्रति स्वयं ही प्रतीति हो जाएगी। जैसे कच्चा घाव चिकित्सा के लायक नहीं होता, समय आने पर जब वह पक जाता है तभी दवा से नष्ट होता है, उसी प्रकार समय से ही ये कलंक भी धुल जाएगा। इस समय मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो, पतिव्रता सीता को जंगल में छोड़ाओ। ये आदेश सुनकर लक्ष्मण जी एक क्षण तक शोकाकुल होकर दुख में डूबे रहे। फिर मन ही मन विचार किया कि परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का भी वध कर डाला था। इससे लगता है कि गुरुजनों की आज्ञा उचित हो या अनुचित, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री रामचंद्र जी का प्रेय करने के लिए मुझे सीता जी का त्याग करना ही पड़ेगा। ये सोचकर लक्ष्मण अपने भाई श्री रघुनाथ जी से बोले, सुव्रत, गुरुजनों के कहने से नहीं करने योग्य कार्य भी कर लेना चाहिए, किंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए आप जो कुछ कहते हैं उस आदेश का मैं पालन करूंगा।
लक्ष्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महामते, तुमने मेरे मन को संतुष्ट कर दिया। अभी अभी रात में जानकी ने तापसी स्त्रियों के दर्शन की इच्छा प्रकट की थी, इसलिए रथ पर बिठाकर उन्हें जंगल में छोड़ाओ। फिर सुमंत्र को बुलाकर उन्होंने कहा कि मेरा रथ अच्छे अच्छे घोड़े और वस्त्रों से सजाकर तैयार करो। श्री रघुनाथ जी का आदेश सुनकर वे उनका उत्तम रथ तैयार करके ले आए। रथ को आया देख भ्रातृ भक्त लक्ष्मण उस पर सवार हुए और जानकी जी के महल की ओर चले। अंतःपुर में पहुंचकर वे मिथिलेश कुमारी सीता जी से बोले, माता जानकी, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आपके महल में भेजा है। आप तापसी स्त्रियों के दर्शन के लिए वन में चलिए। और फिर इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।